Welcome to BCom final year 6th semester Hindi medium students to the class of Advanced Statistics. We are now going to learn about a particular problem in the time series analysis. Today we will go for learning a particular problem on the part straight line deviation method. Straight line deviation method. Okay. So let us go for a problem here like this on this board. अपने को यहाँ पे साल दिया गया है और एक कंपनी का प्रोडक्शन दिया गया है, यानी कौन से साल में कितना प्रोडक्शन है वो अपने को दिया गया है और अपने को पूछा गया है एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन को प्रोजेक्ट करो, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन को फिट करो करके बताया गया है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर का कॉलम रखेंगे, उसमें 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 ऐसा टोटल 7 साल का डाटा दिया हुआ है। तो 7 साल का डाटा n = 7 हो गया। उसके बाद साल एक एक साल की प्रोडक्शन 1978 में 80, 79 में 90, 80 में 92, 81 में 83, 82 में 94, 83 में 99, 84 में 92 इतने टन्स का उन्होंने प्रोडक्शन दिया गया है। तो इसकी टोटल आएगा सिग्मा x सिग्मा y = 630। सिग्मा y माने समेशन ऑफ द यील्ड, प्रोडक्शन माने यील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, y प्रोडक्शन को यील्ड बोलते हैं, y समेशन ऑफ y = 630 टन्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप अपने को क्या करना है, ये जो साल दिया हुआ है इनका मीन यानी मिडिल ईयर फाइंड आउट करना है। तो मिडिल ईयर ये थर्ड स्टेप है। तो मिडिल ईयर क्या करेंगे, मिडिल ईयर तो अपने पास कितना 7 साल है, तो 7 साल में मिडिल ईयर माने क्या है 3.5, 7/2 = 3.5। वो तो अपने प्रॉब्लम में मुमकिन नहीं है। जब अपने को ऐसा अनइवन नंबर्स दिया जाता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या है मिडिल ईयर कैलकुलेशन का, n + 1/2 = 7 + 1/2 = 4th ईयर, टोटल 8 हो गया ना, 8/2 = 4, यानी ऊपर से चौथी साल जो है वो अपने को मिडिल ईयर माना जाएगा। कौन सी, याद रखो, जब अपने को 7 साल दिया हुआ है यानी ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है तो उसकी मिडिल ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका फॉर्मूला क्या है n + 1/2 यानी 7 + 1/2 = 8/2। 8/2 माने 4th ईयर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से चौथा साल, 1 2 3 4, ये चौथा साल जो है इसको हम मिडिल ईयर करके ले लेंगे, इसको हम मिडिल ईयर करके ले लेंगे। तो मिडिल ईयर से अपने को डिविएशन फाइंड आउट करना है। कौन सी डिविएशन फाइंड आउट करना है, सालों का डिविएशन करना है, जो ईयर्स दिया हुआ है ना इसका डिविएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिडिल ईयर 0 लिया अपन ने, 81 को 0 किया तो 81 और 1980 का डिफरेंस कितना है 1। तो लेकिन 81 नीचे है और 80 ऊपर में है, यानी 81 से 80 नहीं निकालना है, 80 से 81 निकालना है। 80 से 81 निकाला तो -1, 79 से 81 निकाला तो -2, 78 से 81 को निकाला तो -3। तो डिविएशंस कैसे करेंगे, याद रखना, मिडिल ईयर जो है मिडिल ईयर को उसकी ऊपर की ईयर से निकालना पड़ेगा। तो ऊपर का ईयर क्या है 1980, 1980 - 1981, तो 81 से 80 कम है ना एक, तो -1। 81 से 89 कितना कम है -2, 2 साल कम है ना तो -2। 81 से 78 कितना कम है 3 साल कम है तो -3। ये तो हो गया टाइम डिविएशन। फिर उसके बाद 81 के बाद जो है 82 तो +1, 83 +2, 84 +3। ऐसा अपने को मिडिल ईयर लेने के बाद जो ईयर के डिविएशन बोलते हैं इसको टाइम डिविएशन बोलते हैं। जो टाइम डिविएशन को कैलकुलेशन कैसे करेंगे अभी अपने को पता चला। एक साल को मिडिल ईयर लेना है, अगर अनइवन नंबर्स यानी एग्जैक्टली डिवाइड ना होने वाले अगर नंबर ऑफ ईयर्स है तो अपन क्या करेंगे n + 1/2 = 7 + 1/2 यानी 8/2 = 4। 4th ईयर 0 लिया हमने, इसके ऊपर सब माइनस में आएगा, इसके नीचे सब प्लस में आएगा। ठीक है, अब इसकी टोटल डिविएशन, इसका टोटल डिविएशन क्या है 0। टाइम डिविएशन को अपन क्या बोलते हैं
एक्स बोलते हैं, टाइम डिविएशन को एक्स बोलते हैं, मीन्स डिविएशन ऑफ द ईयर्स फ्रॉम द मिडिल ईयर। तो इसका टोटल डिविएशन क्या है, -3 -2 -1 कितना, -6 हुआ, +1 +2 +3 टोटल कितना हुआ, +6 हुआ। तो -6 + 6 -6 + 6 = 0। अब उसके बाद एक्स वाई कैलकुलेट करना है। एक्स माने ये है और वाई माने ये है। एक्स माने क्या है, टाइम डिविएशन, एवरी ईयर का जो टाइम डिविएशन अपन ने लिया, -3 -2 -1 +1 +2 +3 0, ये सब जो है टाइम डिविएशन है। अब उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, ये यील्ड में लिया अपन ने 78 में 80, 79 में 90, 80 में 92, 81 में 83, ऐसा हमने टोटल टन्स लिया ना। तो अपने को क्या करना है, एक्स और वाई की टोटल मल्टीप्लिकेशन करना है। से फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू +80 = -240, -2 इंटू 90 -180, -1 इंटू 92 -2, 0 इंटू 83 0, 1 इंटू 94 94, 2 इंटू 99 198, 3 इंटू 92 276, जिसको हम बोलते हैं एक्स वाई, माने एक्स इंटू वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई। एक्स माने क्या है, डिविएशन फ्रॉम द ईयर, वाई माने क्या है, प्रोडक्शन। तो एक्स इंटू वाई किया तो -3 इंटू 80 -240, -2 इंटू 90 -180, -1 इंटू 92 -92, 0 इंटू 83 0, 1 इंटू 94 94, 2 इंटू 99 198, 3 इंटू 92 276। अब इसकी समेशन ऑफ एक्स वाई यानी टोटल ऑफ एक्स वाई फिगर्स, उसका टोटल कितना आया, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये निकाल दिया तो अपने को कितना आया, +56। ये माइनस वैल्यू और ये प्लस वैल्यू, थोड़ा प्लस वैल्यू ज़्यादा है और माइनस वैल्यू थोड़ा कम है, तो ऑटोमेटिकली इसका टोटल कितना आएगा, +56। ये हो गया अपने को एक्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर क्यों बनाना है, एक्स कुछ जगह पे माइनस आया है और कुछ जगह पे प्लस आया है। तो ये जो माइनस और प्लस की जो झमेला है, जो प्रॉब्लम है, उसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अपन कोरिलेशन में करते थे ना एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ पर भी अपने को एक्स स्क्वायर करना है। कैसे, -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया, इसका टोटल ये सिग्मा एक्स स्क्वायर या समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर = 28। ये हो गया अपने को एक्स स्क्वायर की टोटल और एक्स स्क्वायर की फाइंड आउट करना, ये और एक स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप बचा है अपने को ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन करने का। तो ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले अपने को दो महत्वपूर्ण बातें इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, एक है ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना, दूसरा है मीन डिविएशन या मीन करना है, और तीसरा है ट्रेंड लाइन को प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहले ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, सो रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको बोलते हैं RG, रेट ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, पिछले साल से इस साल में जो प्रोडक्शन हुई है, जो यील्ड आया है, जो प्रोडक्शन बढ़ा है, उसका कितना ग्रोथ हुआ है वो अपने को फाइंड आउट करना है। कितने टक्के, कितने टाइम्स, 2 बार 3 बार 4 बार जो भी हो सकता है, अगले साल पिछले साल से ये साल में कितना बढ़ा है या कितना घटा है वो भी हम दे सकते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट की फॉर्मूला क्या है, RG रेट ऑफ ग्रोथ = समेशन ऑफ एक्स वाई बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आया अपने को, यहाँ पे 56, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया 28, तो 56/28 = 2। ये हो गया ग्रोथ रेट या रेट ऑफ ग्रोथ को फाइंड आउट करना। अब तीसरा जो है मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन माने एवरेज, सेंटर पॉइंट। अभी हम कहाँ पे हैं, ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन में है। ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अपना फार्मूला क्या है, ये प्लस TD टाइम डिविएशन इनटू रेट ऑफ ग्रोथ, ये फार्मूला है अपने को। क्या है ये, माने एवरेज, जो मीन वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया उसको ये एवरेज बोलते हैं। ये प्लस टाइम डिविएशन इनटू रेट ऑफ ग्रोथ,
तो सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक एक काम देखेंगे। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है 1978 का 1978 की जो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कैसे करेंगे। अभी देखो 1978 में अपने को रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, रेट ऑफ ग्रोथ 2 है, यानी ये 2 है। और टाइम ड्यूरेशन कितना है 1978 में, ये है 1978 का टाइम ड्यूरेशन। सो -3 × 2 कितना हुआ -6 के बाद प्लस ये माने एवरेज प्लस 90 इज इक्वल टू कितना आया 84। आप एक बार ध्यान से सुन लेना 1978 ईयर का जो ट्रेंड लाइन प्रोजेक्ट करने के लिए अपने पास फार्मूला क्या है, ए प्लस टी डी इंटू आर जी। टी डी माने टाइम ड्यूरेशन, आर जी माने क्या है रेट ऑफ ग्रोथ। अभी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया सेकंड स्टेप में ग्रोथ रेट क्या है 56/28 इज इक्वल टू 2 माने 2 टाइम्स आया है। और दूसरी बात ये मीन वैल्यू कैलकुलेट किया अपन ने सिग्मा एक्स वाई बाई एन कितना 630/7 इज इक्वल टू 90 आया। इसको एवरेज बोलते हैं, मीन माने एवरेज, एवरेज को ये करके दिखाते हैं। तो ट्रेंड लाइन फिक्सेशन में फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है ए प्लस टी डी इंटू आर जी। 1978 का ट्रेंड लाइन कैसे आएगा, टी डी कितना है -3, आर जी कितना है 2, -3 × 2 कितना है -6 प्लस ये क्या है एवरेज प्लस 90 इज इक्वल टू 84। ये आया अपने को पहला ट्रेंड लाइन का पहला 84 आया। अब दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं 1979 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 1979 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऑलरेडी अपने टाइम डिवीजन 2 ग्रोथ ऑफ रेट 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 90 इज इक्वल टू 86। ये आया अपने को दूसरा ईयर का ट्रेंड लाइन। अब तीसरा कैलकुलेट करेंगे 1980 का कैसे, -1 टाइम ड्यूरेशन कितना है -1 1980 का -1 × 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 90 इज इक्वल टू 88। तीसरा क्या है 1981 के ट्रेंड लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1981 का माइनस में 0 है ना, तो ट्रेंड लाइन 0 × 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 90 इज इक्वल टू 90। ये हो गया अपने को ट्रेंड लाइन कैलकुलेशन। फिर उसके बाद 1982 का कैलकुलेट करेंगे। 82 का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 82 का टाइम ड्यूरेशन 1 इंटू ग्रोथ रेट 2 कितना आया 2 प्लस 90, ठीक है, दैट कम्स टू 92। फिर उसके बाद 1983 का ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट 2, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है 2 4 प्लस 90 94। अब 1984 का कैलकुलेशन करेंगे, ग्रोथ रेट इंटू 2 × 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 90 इज इक्वल टू 96। तो रेट ऑफ ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन है उसकी फार्मूला क्या है, ये प्लस ट्रेंड लाइन इंटू रेट ऑफ ग्रोथ। यानी ये जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अपने को आसानी से हो जाएगा वो ट्रेंड लाइन की प्रोजेक्शन। अब ये जो ट्रेंड दिखा रहा है 1978 से 1984 तक, तो उसकी टोटल कितना आया 630 आया। ये मीन अपन ने लिखा है, ठीक है, ओके। अब ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन देख लो, दोनों की इक्वालिटी ऑलमोस्ट इक्वली है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस है और मीन वैल्यू में डिफरेंस है। इसके साथ ही ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन खत्म हो गई। अगले दिन और एक प्रॉब्लम देखेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस में। धन्यवाद।